जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में, जहां एक और जेईई मेन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओवर हो चुका है और हिस्ट्री लिखी गई है जेईई मेन के थ्रू, एनटीए के थ्रू कि इस साल अब तक की हिस्ट्री में जेईई मेन के फर्स्ट सेशन में रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का और रजिस्ट्रेशन नंबर का। हालांकि मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाया था कि आखिर 13 लैक्स, उसका मैं अपडेट देता हूं कि 13,95,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुए थे और मैंने उस वीडियो में आपको एक हिंट दे दिया था कि 30-40,000 अराउंड जो होते हैं वो डमी रजिस्ट्रेशन अमूमन तौर पे होते हैं, जिसमें बच्चे फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरने के बाद में फीस का पेमेंट नहीं करते या फिर कोई भी मिस्टेक होने के कारण फॉर्म भर दिया और एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया और फिर वो नया फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि वो पुराना फॉर्म जब तक फीस जमा नहीं होती तब तक वो एक्सेप्टेड नहीं होता। ये अमूमन तौर पे धीरे धीरे सबको पता है, इसलिए कहता हूं कि करीबन 30-40,000 जो लगभग इस बार मैंने बोला कि 13,96,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन नंबर जेईई मेन के यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुए, उसमें से 40,000 हटा करके 13,50,000 एक्चुअल रजिस्ट्रेशन जेईई मेन के एग्जाम के लिए हो चुके हैं। अब मैंने उस वीडियो में आपको एक बात कह दी थी कि करीबन अगर हम इसमें मान के चलें कि पिछले कई सालों का जो ट्रेंड कहता है कि 95 से 96% के आसपास जितना बच्चा फॉर्म भरता है उसमें से 95-96% के आसपास बच्चा ही एग्जाम में अपीयर होता है। तो अगर मैं 13,50,000 का करीबन 95 या 96% भी मान के चलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि करीबन इस बार 13 लाख के आसपास बच्चा जेईई मेन का एग्जाम जरूर देगा, और जो कि लास्ट ईयर 12,20,000 बच्चा जेईई मेन के एग्जाम में फर्स्ट सेशन में बैठा था। अब फर्स्ट सेशन में इस बार एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट करीबन 80,000 बढ़ चुके हैं। अब बच्चों के दिमाग में बहुत भारी कंफ्यूजन हो रहा है, मार्केट में भी अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं कि सर इतने सारे बच्चे बढ़ गए, अभी तो जेईई मेन 2 होगा, फिर 2 से 3 लाख बच्चा यूनिक कैंडिडेट एक्स्ट्रा काउंट होगा और ये 13,50,000 मान के करीबन अगर देखा जाए कि 2 लाख बच्चा और जेईई मेन के एग्जाम में अगर नया अपीयर होता है तो ये संख्या करीबन 15,50,000 से 16 लाख के आसपास यूनिक कैंडिडेट की पहुंचती हुई दिखाई देगी। तो क्या जेईई मेन के अंदर कंपटीशन पिछले सालों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा? और जैसे इस बार जेईई मेन के अंदर पैटर्न चेंज किया गया, सेक्शन बी में केवल न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन 10 में से 5 जो पहले मिलते थे अब केवल 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होंगे, तो क्या कंपटीशन बहुत हाईली टफ होने वाला है? बहुत सारे बच्चों के इस तरह के अंदर दिमाग में सोच से साइकोलॉजिकल प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको एक बात बहुत बेसिक से समझाता हूं कि आखिर इंडिया में कल्चर क्या चलता है, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं और हजारों लाखों बच्चों तक अभी तक इस चीज़ की अप्रोच कर चुके हैं और आइडिया लगता है कि आखिर इंडस्ट्री में एजुकेशन के अंदर चल क्या रहा है। बात करते हैं कि आखिर ये कंपटीशन क्या पिछले सालों से हाईली टफ होने वाला है या बहुत बड़ा ऐसा कोई लेवल जस्टिफाई होगा जिस बार जेईई मेन के अंदर बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए बहुत हाईली मेहनत करनी पड़ेगी और भैया इतने पढ़ने वाले बच्चे होंगे जो इंडिया के अंदर हमसे कंपटीशन में होंगे। ये बहुत बच्चों के दिमाग में चल रहा है। बात करता हूं, समझा देता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में होता यह है कि जब लाखों बच्चा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को भरता है, वो बहुत सारा बच्चा उसमें से करीबन 50 से 60% बच्चा कम से कम ऐसा होता है जो फोकस पढ़ाई नहीं करता है और जो एक्चुअल पढ़ाई करके कंपटीशन एग्जाम के लिए मेहनत करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग हो, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग हो, चाहे वो पर्सनल ट्यूटर हो, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वो एक्चुअल में देखा जाए तो इंडिया में करीबन 3 से 4 लाख बच्चा, जो कि टोटल रजिस्ट्रेशन की अगर मैं जेईई मेन की पर्टिकुलर बात करता हूं तो वो 20 से 25% या 30% के आसपास मैक्स बच्चा ऐसा होता है जो एक्चुअल फोकस करके उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सिंसियरिटी से, सीरियसनेस से पढ़ाई करता है और रोज पढ़ता है, रोज मेहनत करता है और रोज अपने डाउट्स को क्लियर करता है, रोज होमवर्क करता है। वो एक ऐसा परसेंटेज वाइज बच्चा अगर मैं बात करूं वो 25 से 30% बच्चा ही होता है। उसके अलावा 40 से 50% बच्चा केवल संख्या बढ़ाता है, फॉर्म भरता है, एग्जाम्स में बैठता है, उसको कोई ना कोई ऑप्शन का आइडिया होता है, वो केवल एग्जाम देना चाहता है, उसकी लाखों में भी रैंक आती है और उसके बेस पे वो कई सारे जेईई के बेसिस पे ऑप्शन के लिए ट्राई करता है। जेईई का एग्जाम वो प्रायोरिटी पे ना देकर के कई बार वो ऑप्शन की तरफ भी सोच के देता है। वो 30 से 40-50% होता है और करीबन 10 से 20% बच्चा ऐसा होता है जो किसी विलेज से बिलोंग करता है, जिसके पास में रिसोर्सेज नहीं है, उसने फॉर्म भर दिया, जिसके पेरेंट्स ने कहा भाई फॉर्म तो भर दो, एग्जाम तो दे दो, देखेंगे जो होगा। तो एक्चुअल एस्पिरेंट जो होता है वो 30% के आसपास मैक्सिममली होता है या 40% के आसपास मैक्सिमम होता है जो जेईई के लिए पूरे तरीके से फोकस होता है। यानी अगर मैं 13,50,000 आपको बोल रहा हूं कि एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं
और एग्जाम देने वाले बच्चे करीबन 13 लाख के आसपास जेईई मेन जनवरी में बैठेंगे, तो इसमें आप मान के चलिए कि 3 से 4 लाख बच्चे ही ऐसे होंगे जो किसी न किसी कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर पढ़ रहे होंगे, या फिर इसको ऐसे समझें कि वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं वो एजुकेशन के लिए सिंसियर भी होंगे। तो वो 4 लाख बच्चे हमेशा ही ऐसे होते हैं जिनका एक्चुअल कॉम्पिटिशन, हज़ारों की जो सीटें होती हैं जेईई मेन जेईई एडवांस मिलाकर के करीबन 52,000 जो सीटें हैं, उनके लिए एक्चुअल कॉम्पिटिशन 3 से 4 लाख बच्चों में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी बच्चों में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, तो इन बच्चों में रैंक निकालने के लिए आपको मेहनत क्या इस बार ज्यादा करनी होगी और ये कंपटीशन टफ होगा, ये भी बता देता हूं। देखिए, जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है उस पैटर्न से कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर है कि जेईई एनटीए अब ये सोच रही है कि भाई जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। 300 में से 300 मार्क्स बहुत सारे बच्चों के आ जाते हैं। अमूमन तौर पे बच्चे पेपर के अंदर जो 10 में से 5 क्वेश्चन को चूज करने का ऑप्शन मिलता था, उससे कई सारे बच्चे न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में नंबर्स अच्छे लेके आ जाते थे। लेकिन एनटीए ने सोचा भाई पेपर का जो लेवल है क्यों ना उसको बढ़ाया जाए और एक्चुअल बेसिस पे जिनका आईक्यू बहुत अच्छा है वो आईआईटी में पहुंचे, वो एनआईटी में पहुंचे, वो IIIT में पहुंचे। इसके लिए मेन और एडवांस धीरे धीरे पेपर के स्टैंडर्ड्स को बढ़ा रहे हैं और एनटीए के पास में इस बार ये एक अच्छा ऑप्शन उनको मिल गया कि वो 10 में से 5 क्वेश्चन पे पहुंच गए, क्योंकि वो कोविड पैंडेमिक सिचुएशन के कारण बच्चों को केवल एक रिलैक्सेशन बेसिस पे दिया गया था। अब भाई पेपर का लेवल अगर अच्छा जाएगा और पेपर में बच्चों को नंबर लाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर है कि पेपर के अंदर लेवल बढ़ेगा, नंबर्स लाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उन 4 लाख बच्चों में कंपटीशन में मेहनत के स्कोर के हिसाब से परसेंटेज में ज्यादा एफर्ट लगाने ही पड़ेंगे, उसमें कोई दोराई नहीं है। लेकिन हम अगर ये बोलें कि भाई नंबर्स बढ़ रहे हैं, 15 लाख बच्चा, 16 लाख, 17 लाख बच्चा जेईई मेन दिख रहा है, तो भाई कंपटीशन बढ़ रहा है। वो कंपटीशन एक्चुअल बेसिस पे 3 से 4 लाख, 4 से 5 लाख बच्चों में ही हमेशा देखने को मिलता है। ये जो नंबर्स बढ़ते हैं ये इस तरफ इंडिकेशन जरूर करते हैं कि इंजीनियरिंग को लेकर के लोगों का जो क्रेज है, इंजीनियरिंग को लेकर के लोगों का जो एक ये कहते हैं ना कि भाई इंक्लिनेशन जो है ये वाकई में बढ़ रहा है। मैंने इस बार एक नई चीज़ सुनने को मिली थी, मैं आपको शेयर करता हूँ। मैंने जब स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, शुरू के 4 से 5 दिन में रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, तो कई लोगों ने मुझे भी इस बात को हिंट दिया, सर क्या बात है, इस बार तो रजिस्ट्रेशन बहुत धीरे चल रहे हैं, 30,000 बच्चा जेईई मेन के फॉर्म को भर रहा है, क्या लोगों का इंजीनियरिंग को लेकर के इंक्लिनेशन कम हो रहा है क्या? देखिए, हमने पहले भी बात बोली थी कि इंजीनियरिंग को लेकर के इंक्लिनेशन इंडिया में कभी कम नहीं होगा, हर साल ये बढ़ेगा और ये पिछले साल का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा बच्चों। लास्ट ईयर करीबन 14,20,000 बच्चों ने एग्जाम के लिए एग्जाम दिया था, एक्चुअल में 14,70,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। इस बार वो रिकॉर्ड टूटेगा, इस बार वो 16 लाख से ऊपर जाएगा। तो हर साल इंजीनियरिंग में अपियर करने वाले स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, जो दिखाता है कि इंजीनियरिंग को लेकर के लोगों का जो इंटरेस्ट है, इंक्लिनेशन है, बढ़ रहा है। और इस बार कुछ नए टेस्ट हमें दिख रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर कि भाई जिसके पास बायो है और एडिशनल मैथ्स है, वो बच्चा भी इंजीनियरिंग के हिसाब से एक ऑप्शन लेकर के चलना चाहता है कि अगर मेडिकल में कहीं कुछ नहीं बैठ पाया तो मेरे पास में इंजीनियरिंग का ऑप्शन मिनिमम रहे। ये संख्या भी अब ये ट्विनिंग भी बायो वाले बच्चे की मैथ्स का एग्जाम मैथ्स एडिशन लेकर के जेईई दे रहे हैं, ये ट्विनिंग भी अब जेईई मेन के अंदर हमें दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा रीजन ये भी है कि इस वजह से संख्या नंबर ऑफ स्टूडेंट कैंडिडेट की अपीयर्ड होने वाली बढ़ रही है। तो भाई कंपटीशन तो थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। लेकिन हम बात करें कि भाई बच्चों की संख्या बढ़ने से कंपटीशन बढ़ेगा, इस बारे में जरूर ये बोलूंगा कि यार जो एक्चुअल प्रोस्पेक्ट है ना, और वाकई में जिन 3-4 लाख 5 लाख बच्चों में लड़ाई होती है जेईई की एक सीट के लिए, एनआईटी की आईआईटी की एक सीट के लिए वो कंपटीशन होता है, वो वाकई में एक्चुअल 4 से 5 लाख बच्चों में हमेशा रहता है। उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ, बहुत बड़ा चेंजेस आता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए गाइस, मिलते रहेंगे, पूरे अपडेट आपको तो पहुंचाते रहेंगे। चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करके रख ले, बेल आइकन प्रेस कर लो भाई, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें लाइव आए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन तक पहुंचा पाए और आपकी नॉलेज को बढ़ा पाए। कॉलेज एडमिशन तक ये चैनल आपको पूरी हेल्प करता रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।